चुनाव का यह प्रश्न था, बहुत जरूरी नहीं था कि हम इसको लें क्योंकि प्रश्न आसान है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेना उचित समझा। मैंने सोचा कि इसका हम वेरिफिकेशन कराएं, इसमें हम जो कंफ्यूजन है उसको दूर करें। आपने जब प्रश्न को रीड किया तो दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है। 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों से चुनाव में निर्वाचित होता है, मतलब जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या हमको बतानी कि टोटल कुल कितने मत पड़े थे, ये हमको कैलकुलेट करना है। और 50% लोगों ने सही आंसर किया है, जिसमें मैं भी हूं, मैंने भी टिक किया है। 50% लोगों ने गलत भी किया है। तो आप थोड़ा सा पहले समझिए चुनाव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहली चीज तो चुनाव है, तो चुनाव उम्मीदवार और मतदाताओं के बीच का एक अच्छा खासा तालमेल होता है। हम आप चुनाव में वोट में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे नागरिक कहलाते हैं अगर हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट किए हैं, तो हमको पता लगता है कि हम अपने लिए कितने जागरूक होते हैं, अपनी जनरेशन के लिए कितने जागरूक होते हैं, इसलिए हम वोट देते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सारी पॉपुलेशन वोट नहीं देती है। कहीं अगर 60-65% वोटिंग हो जाती है तो उसे बहुत अच्छी वोटिंग मानी जाती है। उसका कारण यही होता है कि हमारा सिस्टम ऐसा डेवलप्ड नहीं है कि हम कहीं और भी रहकर अपनी जगह पर वोट दे सके। हम अक्सर हमारे जितने भी लोग हमारे आसपास भाई बहन होते हैं, माइग्रेटेड होते हैं, कहीं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं, इसलिए सभी लोग वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। चाहे वो ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा लोकसभा का हो, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हो, तो मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग इलेक्शन होते हैं जिसमें लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सारे वोट पड़ते नहीं है। लेकिन होता क्या है कि चुनाव में कुल मतदाता होते हैं। जो कुल मतदाता हैं, जिनको टोटल वोटर्स कहते हैं, इन्हीं के वोट का डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता है जब उम्मीदवार पार्टिसिपेट करते हैं। अगर दो उम्मीदवार या दो से अधिक उम्मीदवार किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हार जीत का कारण बनता है। मतलब जिसको ज्यादा परसेंटेज में वोट मिला है वही जीतता है। अगर एक पक्षी चुनाव हो तब एक पक्षी होता है जब केवल एक उम्मीदवार होता है। जैसे कहते हैं निर्विरोध हो जाना, मतलब उसके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो किसी भी प्रकार की वोटिंग की बात नहीं होगी, सब लोग उसी के पक्ष में है, तभी वह निर्विरोध है, वह इलेक्शन जीत गया। चुनाव कंपटीशन तो तब हुआ जब एक दूसरा व्यक्ति भी पर्चा दाखिल करता है, वह निर्वाचन में भाग लेता है। तो निश्चित तौर पर अब ऐसी स्थिति बन गई कि अब वहां पर वोटों की काउंटिंग की जाएगी। जिस लेवल पर भी वोट की काउंटिंग की जाएगी, वहां से अगर वह 50% से अधिक वोट पाया है, अगर दो के बीच हो रहा है, तो वह चुनाव में जीता हुआ माना जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे किसी पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में हम आपसे चुनाव लड़ें, हम 50% से अधिक मत पाएंगे तो हम आपसे उस चुनाव को जीते हुए माने जाएंगे, आप हार जाएंगे। 3 के बीच चुनाव होगा तो जो परसेंटेज में ज्यादा पाएगा, जिस जगह से काउंटिंग होगी, उसी को विजेता माना जाता है। अगर आप समझें तो जैसे देखिए इसका कुल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होता है। जैसे आपको पता है कुल मत होते हैं, जो कुल मत मतलब कुल मतदाता पे डिपेंड करते हैं। जैसे टोटल वोट, इसको हम कहते हैं टोटल वोट, मतलब कुल मत। अब इस कुल मतों का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे होता है। कुल मतों का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आपको पता है कि सारे मत पड़ते नहीं। अगर ये जितने मत हैं सब के सब पड़ जाए तो जितने लोग उम्मीदवार हैं उनको, जिनको भी ज्यादा मिलेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। बट आपको पता है कि सारे मत नहीं पड़ते हैं। जैसे मत पड़े और मत नहीं पड़े, दोनों बातें होती है। मत नहीं पड़े, अब जो नहीं पढ़ते हैं उनकी काउंटिंग नहीं होती, उनको हटा दिया जाता है। भाई अगर मान लो कभी किसी इलेक्शंस में 60% ही उम्मीदवार टोटल मत पड़े हैं, तो मतलब 40% वोट की काउंटिंग नहीं की जाएगी। अब जो गणना, जो कैलकुलेशंस होगा वो 60% में ही होगा। जो मत पड़े हैं, कॉस्ट वोट है, उन्हीं पर डिस्कशन किया जाएगा। अब इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो प्रकार से। इसमें भी कुछ वैलिड होता है, जैसे आप देखते हैं कुछ लोग नोटा दबा देते हैं, पहले बैलेट से होता था, स्याही डाल देते थे, रंजिश में आपसी होती थी, तो और वो उनको वैलिड कहेंगे जो एग्जैक्टली काउंटिंग में रहेंगे। जो इस प्रकार से पार्टिसिपेशन में आते हैं, जिनमें मैंने कहा नोटा दबा दिया, स्याही डाल दिया, वो मत आपके इनवैलिड हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। मालिक जितने पड़े उसमें से 50% मत आपके वैध हैं, 50% अवैध हैं, या 10% अवैध है, 90% वैध हैं। तो जो वैध हैं अब काउंटिंग यहां से की जाएगी। इसमें जो पाएगा वही विजेता पाया जाएगा, मतलब वही कैलकुलेशन तब भी होगा, जो ज्यादा पाएगा वो जीतेगा, जो कम पाएगा वो हारेगा। तो हमारे पास ये स्थिति होती है। अब इसमें देखिए हार जीत का कारण तय होता है। प्रश्न जो है हार जीत तय की जाती है। हम प्रश्न के नेचर को समझते हैं कि प्रश्न कहां से बनाया गया है। यहां से बनाया गया है, यहां से बनाया गया है कि यहां से बनाया गया है। मेजर 3 स्टेप्स में प्रश्नों को क्रिएट किया जाता है।
आपका जो क्वेश्चन है जो आज इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा गया 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, 75% मत पहला उम्मीदवार पाता है और 520 मतों से वह चुनाव जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है। हम ऐसी स्थिति में मान के चलते हैं कि कुल मत 100% है। मतलब यहाँ पर ना तो इस बात का डिस्कशन किया गया है कि मत नहीं पड़े, ना तो इस बात का डिस्कशन किया गया है कि कुछ अवैध हो गए। मतलब जितने थे वही काउंटिंग में थे, वो सब वैलिड थे। हम इस 100% का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले 2 उम्मीदवारों के बीच करने जा रहे हैं। एक को मिला है 75%, निश्चित तौर पर दूसरे को मिला होगा 25%। 75% 25%, बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीता है और बहुत ही बड़ी मार्जिन से हारा भी है। इनके हार जीत का जो परसेंटेज है, जो हार जीत का डिफरेंस है, अगर परसेंटेज में देखो तो 50 है। ये 50% ज्यादा पाया है इसलिए जीता है, ये 50% कम पाया इसलिए हारा है। यह जो 50% है नंबर में 520 के बराबर है ना। जो हार जीत का अंतर है परसेंटेज में 50 है, नंबर में 520 है, तो मैं कहूंगा 50% 520 के बराबर है। ऐसी स्थिति में हम 100% मतलब कुल मत अगर निकालना चाहते हैं तो कुल मत क्या होंगे, कुल मत 100% होंगे और 100% जस्ट डबल हो जाएगा अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 0 2 2 4 2 5 10 1040 है, जो कि 50% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। मैं अभी चुनाव के कुछ और भी प्रश्न बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसको हल करिएगा, क्योंकि इसके अलग अलग लेवल के प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो मैं क्लासेस में कराता भी हूँ। लेकिन यह प्रश्न से आप एक बेस समझ पाओगे, एक थॉट समझ पाओगे और इससे आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे कि हाँ हम चुनाव के प्रश्नों को करने के लायक है कि नहीं है। फिलहाल आपका रिस्पॉन्स ठीक था। 50% लोग अगर किसी पोल में सही आंसर करते तो मैं अच्छा मानता हूँ कि आपने सही तरह से चीजों को पढ़ा है। सीरियसली पोल में पार्टिसिपेट करिए, प्रश्न आए तो उसको देखिए, हल करिए, सही उत्तर दीजिए, तुक्केबाजी मत करिए, हवाई में मत जाइए। सामान्य तरीके से प्रश्न को रीड करिए, नॉर्मल एकदम अच्छे से उसको कैलकुलेट करिए और सही वे में आप उसको टिक करिए। पोल की यह एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और ये आपको परीक्षा में जब आप बैठोगे, तो आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो ऐसे प्रश्न आपको जब दिखेंगे तो ये सब एक्टिविटी आपको हमेशा काम आएगी, क्योंकि हमारा पढ़ने का उद्देश्य ही है प्रश्न हल करना। और प्रश्न अगर हम ऐसे हल करके आंसर देते हैं और बाद में उसको समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो इसका बड़ा उपयोग है अपनी लाइफ में। आप ऐसे ही प्रतिदिन की एक्टिविटी के लिए नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया होगा मैथ्स का, उसको जुड़े रहिए उसमें, और उसमें जो भी प्रश्न आपको भेजे जाएंगे आप उसको हल करके उत्तर देते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी जो प्रश्न ऑथेंटिक, अच्छे, इंपॉर्टेंट, ट्रिकी, कन्फ्यूजन्स वाले होंगे और या जहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको दिखती होगी या मुझे दिखेगी, मैं उसको हल कराऊंगा, उसको वेरीफाई कराऊंगा। अगर किया है तो भी समझिए, नहीं किया है तो भी आपको समझने के लिए जरूरी रहेगा। अपने सुझाव और फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित किया करें। अपनी मांग, अपनी मतलब जो आपके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हमें अवगत कराते रहा करिए और मैं आपसे ऐसे ही प्रतिदिन मिलता रहूँगा एक एक प्रश्न के साथ, एक एक एक्टिविटी के साथ। आप चैनल को लाइक किए रहिए, वीडियो को लाइक किए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।